आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में अपने प्रश्न 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक सवाल कर लिए थे। अगर आपने वीडियो अब तक नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर देखें ताकि आपको आगामी सवाल समझने में बड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो आप बिल्कुल प्रश्न 6 की सारी वीडियो देखें। अगर आपने शुरू से लेकर प्रश्न 6 की वीडियो देखी है तो मुझे यहाँ तक उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें देखो अपन दे रखा है, यदि त्रिभुज ABC सर्वाक्षम हो किसके? त्रिभुज ACD के। सर्वाक्षम दे रखा है मतलब कि सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो दर्शाइए ADE जो है वो समरूप होना चाहिए ADC के। ठीक है, ये समरूप होना चाहिए। तो अपन को जो दे रखा है, सबसे पहले अपन को ये दे रखा था यहाँ से यहाँ तक, तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज ABE जो है वो सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। ठीक है, और अपन को सिद्ध करना है कि जो ADE है वो त्रिभुज ABC की जो है समरूप है क्या। और अपन जानते हैं सर्वाक्षम त्रिभुजों के संगत कोण तथा संगत भुजाएं समान होती हैं या समान होंगी। ठीक है, आपको लाइन वहाँ पर नोट डाउन करनी है। इस लाइन से क्या होगा? इस लाइन से ये होगा जो AB है, ये AB जो है वो AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और जो AD है वो AE के बराबर हो जाएगा। इसको AB बराबर AC हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। AD बराबर जो है AE हो जाएगा, उसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और समीकरण 1 और 2 से अपन क्या कर सकते हैं? 1 और 2 से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे AB बटा AD लिख सकते हैं, और यहाँ पे AC बटा AE लिख सकते हैं। इसको अपन समीकरण नंबर 3 बना देंगे। ठीक है, और अपन जानते हैं कि दोनों त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में जो कोण A है वो दोनों में क्या कहते हैं? कॉमन आ रहा है, तो उसको अपन उभयनिष्ठ कोण बोल देंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अपन ADE, और त्रिभुज ABC में कोण जो A है वो कोण A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 4 से। और अपन जानते हैं समीकरण 3 और 4 से भुजा नियम से इसको अपन समरूप साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे समीकरण 3 और 4 से जो ADE है वो समरूप हो जाएगा ABC के। ठीक है, इस प्रकार से इसको अपन समरूप साबित कर सकते हैं क्या। और इसमें पास कौन सा नियम लगा था? इसमें पास नियम लगा था भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज ADE जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ठीक है, इति सिद्धम यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। और इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है क्या। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, त्रिभुज ADC के शीर्ष लंब AD व CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाना है अपन को कि AEP जो है समरूप होना चाहिए किसके? CDP के। तो सबसे पहले इसमें आप देखिए, इसमें चित्र में कि अपने पास AEP कहाँ है? ये A है, ये E है और ये P है, मतलब कि AEP इस त्रिभुज की बात चल रही है यहाँ पे अपने पास। ठीक है, और अपन को समरूप साबित करना है किसके? ये अपन को समरूप साबित करना है CD और इसमें CDP के, इस वाले त्रिभुज के। मतलब एक तो है अपने पास ये बड़ा वाला और एक अपने पास ये छोटा वाला। तो इन दोनों चीज़ों में देखो सबसे पहले कि जो कोण E है, ठीक है, ये कोण E जो है वो इस D के बराबर होगा। रीज़न अपन लिख सकते हैं क्या? जो कोण E है वो D के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के जो कोण हैं वो समकोण डिग्री हैं, मतलब कि 90-90 डिग्री के हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं, या तो समकोण लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, उसके अलावा जो देखो अब सेकंड जो सवाल है उसको देखना आप अच्छे से। इसमें मतलब कि जो कोण P है वो कोण इस वाले P के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख में कोण है। अब यहाँ जो कोण बनेगा ये वाला कोण और जो यहाँ वाला कोण बनेगा, ठीक है, दोनों शीर्षाभिमुख में कोण रहेंगे और इनका नाम आपको बिल्कुल जिम्मेदारी से समझते हुए लिखना है। किस प्रकार से? APE, ये APE, और यहाँ पे लिखना है अपन को CP और D। ठीक है, CP और D शीर्षाभिमुख कोण को अपन लिख सकते हैं। और कौन कौन समरूपता से अपन बोल सकते हैं कि जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे इति सिद्धम। ठीक है, तो इसी के साथ अपने साथ जो पहला सवाल है वो बड़ी आसानी के साथ हो गया। अगर आपने पहला सवाल अगर अच्छे से समझा हुआ है क्या, तो आपको अब देखना साथ में कोई से भी सवाल में, इसमें 4 सवाल दे रखे हैं और चारों के चारों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसमें एक चीज़ आसानी से कि जो कोण E है और जो D है दोनों 90-90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो देखिए अब आप इसमें अगला है अपने पास ABD और इसको समरूप साबित करना है अपन को किससे? CBE के। ठीक है, इन दोनों को समरूप साबित करना है अपन को। तो इसमें देखो, इसमें जो कोण B है इसमें भी आ रहा है और कोण B इसमें भी आ रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि जो कोण B है वो कोण B के बराबर हो जाएगा और वो उभयनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है,
इसी के साथ मैंने आपसे बोला था कि जो डी है और जो ई है दोनों 90-90 डिग्री के थे, ठीक है। तो अपन को कुछ ज़्यादा देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी इसमें, और यहाँ लिख सकते हैं अपन प्रत्येक जो है 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। इनमें जो नियम लगेगा कौन सा लगेगा, कौन कौन नियम लग जाएगा, तो यहाँ पर अपन लिख भी रखा है कौन कौन समरूपता नियम से जो दोनों त्रिभुज हैं वो समरूप हो जाएंगे, और यहाँ पे अपन को इति सिद्धम इसमें लिखना है क्या, ठीक है। अगला सवाल है अपने पास ए ई पी, अपन को समरूप साबित करना है ये ए डी बी के, ठीक है। इन दोनों को समरूप साबित करना है अपन को। तो अब देखो यहाँ पे भी कोण ए आ रहा है, यहाँ पे कोण ए आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें कोण जो ए है वो कोण ए के उभयनिष्ठ हो जाएगा, ठीक है। उभयनिष्ठ होने का मतलब कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, दोनों में उसका यूज हो रहा है, तो अपन यहाँ लिख सकते हैं इसका उभयनिष्ठ हो जाएगा। और कोण जो ई है कोण डी के बराबर होगा, क्यों होगा कि दोनों क्या है 90-90 डिग्री के थे, तो अपन इसमें भी वही नियम लगा सकते हैं ये वाला कि कौन कौन समरूपता से ये दोनों त्रिभुज जो है यहाँ पे अपने पास समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला सवाल में भी इति सिद्धि में अपन यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं क्या। तो देखिए अगला है अपने पास पी डी सी, और उसको समरूप साबित करना है अपन को बी ई सी के, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो कोण सी है देखो दोनों में आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं वहाँ पे उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा वो, तो यहाँ पे अपन लिख रखा है उभयनिष्ठ, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण डी है वो ई के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो कोण थे समकोण थे, तो अगर समकोण कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कोण कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे अपने पास समरूप हो जाएंगे, ठीक है। पी डी सी जो है वो बी ई सी के समरूप हो जाएगा इति सिद्धम, ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल था। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो अपन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है 8 में, इसमें आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E बिंदु, AD पर स्थित E एक बिंदु है, ठीक है। मतलब अपने पास जो E है वो एक बिंदु है, तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन को दर्शाना है कि जो ABE है वो समरूप है किसके, CFB के, ठीक है। ये अपन को समरूप साबित करना है क्या, ठीक है। तो जो अपन को दे रखा था सबसे पहले अपन को लिखेंगे यहाँ पे, देखो दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें AD भुजा BE तक इस प्रकार बढ़ाई गई कि BE भुजा CD को और F पर प्रतिच्छेद करती है। किस प्रकार से करती है, इस प्रकार से देखिए, ये AD जो भुजा है अपने पास उसको अपन ने कहाँ तक बढ़ाया है, अपन ने उसको E तक बढ़ाया है, ठीक है। यहाँ पे बताया था अपन को दे रखा था कि जो AD है उसको अपन ने कहाँ तक बढ़ाया है, उसको अपन ने बढ़ाया है BE तक इस प्रकार से बढ़ाया है कि जो BE भुजा थी वो CD को F बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी क्या, ठीक है। इस प्रकार से उसमें अपन लिख सकते हैं, ये अपन को दे रखा है। और अपन को सिद्ध जो इसमें करना है, सिद्ध अपन को इसमें क्या करना है कि जो ABF है वो CFB के जो है समरूप साबित अपन को उसको करना है क्या। तो देखो सबसे पहले इसमें अपन को एक चीज़ दे रखी है, ये अपन को याद भी है कि जिसमें AF है, सॉरी AE है जो है ये AE, ये किसके समांतर है, ये समांतर है अपने पास BC के, ठीक है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज बन रहा है तो इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में समांतर होती हैं क्या, ठीक है। तो ये समांतर हो जाएंगी। और अगर अपन जानते हैं कि जो कोण इसके साथ इसमें जो कोण E होगा, ये वाला कोण E वो किसके बराबर होगा, कोण B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जो कोण E है वो कोण B के बराबर हो जाएगा। समीकरण नंबर उसको अपन 1 दे सकते हैं, और यहाँ पे अपन को जो रीज़न देना है वो देना है एकांतर कोण क्या। और अपन जानते हैं कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अगर समांतर चतुर्भुज है तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाला कोण जो A है वो भी किसके बराबर हो जाएगा, कोण C के बराबर हो जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। और यहाँ पे अपन को लिखना है इसमें कि समीकरण 1 व 2 से त्रिभुज ABE जो है वो त्रिभुज CFB के बराबर हो जाएगा। और यहाँ अपन लिख सकते हैं कौन कौन समरूपता से इति सिद्धम क्या, ठीक है। तो इसी के साथ अपना जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहें तो मैंने इसको 2 तरीके से कर रखा है, आप दूसरा तरीका भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या कि भाई त्रिभुज ABE में और त्रिभुज CFB में जो कोण A था वो कोण C के बराबर था, समांतर चतुर्भुज के कोण थे ये, ठीक है।
इसके साथ जो कोण ई था वो कोण बी के बराबर था, और ये कौन सा था, एकांतर कोण था। कौन कौन समरूपता से अपन बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हो जाएंगे, इति सिद्धम। ठीक है, आपको जो पसंद आया आप दोनों के दोनों में से उतार सकते हो, और जो आपको आसान लगे उसको आप बिल्कुल इसमें कर सकते हो क्या। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए इसके अपना क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको दे रखा है कि जो ABC है और जो AMP जो है दोनों समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, दो त्रिभुज दे रखे हैं अपन को, दोनों के दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें B और M जो है दोनों के दोनों क्या है, समकोण है। अपन को प्रूफ करना है इसमें कि सिद्ध ये करना है अपन को, जो त्रिभुज ABC है वो समरूप होना चाहिए किसके, AMP के। ठीक है, दोनों क्या है, जो दोनों अपन को समरूप साबित करना है। तो इसमें अपन को जो दे रखा है, सबसे पहले अपन वही इसमें नोट डाउन करेंगे। तो देखो अपन क्या दे रखा है इसमें, अपन को दे रखा है इसमें त्रिभुज ABC वो त्रिभुज AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B तथा M जो है समकोण हैं क्या। ठीक है, इसके बाद अपन को सिद्ध करना है, मैं अपन को क्या लिखना है, अपन को सिद्ध करना है। में ये जो क्वेश्चन था वो अपन को बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे उतार देना है। अपन को क्या सिद्ध करना है इसमें कि जो त्रिभुज ABC जो है वो समरूप होना चाहिए किसके, AMP के। ठीक है, तो देखो अपन को एक चीज़ पता है इसमें कि जो कोण B है वो कोण M के क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, समकोण वहाँ पे अपने पास हैं क्या। तो अपन को यहाँ दे भी रखा है जो कोण B है वो कोण M के समकोण, मतलब दोनों बराबर हैं और दोनों समकोण हैं क्या, दोनों 90 डिग्री के थे। और इसके अलावा देखो इन दोनों में कोण जो A है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे जो कोण A जो है वो कोण A के बराबर हो जाएगा। ये दोनों अभिनिष्ट कोण हो जाएंगे। ठीक है, और अपन जानते हैं कौन कौन समरूपता से दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। और मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जब दोनों समरूप त्रिभुजों को साबित करने के लिए केवल अपन दो कोणों का उपयोग भी ले सकते हैं क्या इसमें। तो अपने पास यहाँ पे दो कोण हो गए। ठीक है, तो कौन कौन समरूपता से दोनों के दोनों यहाँ पे समरूप साबित हो जाएंगे क्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपने पास, इसमें भुजाओं को अपन को समानुपाती बताना है। जब अपने इस त्रिभुज को समानुपाती बता दें तो अपन बोल सकते हैं कि समरूप त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं होती हैं वो समानुपाती होती हैं। अगर वो समानुपाती होती हैं तो ये जो दोनों भुजाएं दे रखी हैं वो भी समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी के साथ अपन इसको भी अपन इति सिद्धम वहाँ पे लिख सकते हैं क्या। फिर भी आप जो लाइन लिखनी है वो देखें एक बार। अतः भुजाएं समानुपाती होती हैं तो अपन लिख सकते हैं इसको इति सिद्धम। बिल्कुल इसको सोल्व करना की आवश्यकता अपन को है नहीं, क्योंकि इसका अपन ने त्रिभुज समरूप साबित कर दिया। अगर अपने त्रिभुज समरूप साबित कर रखा है तो अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं कि जो भुजाएं होंगी वो समानुपाती हो जाएंगी क्या। ठीक है, तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10वें में अपन को क्या दे रखा है, इसमें अपन को दे रखा है कि जो CD है, CD और जो GF है वो दोनों क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H को क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। ठीक है, ऐसा अपन को दे रखा है इसमें। यदि त्रिभुज ABC त्रिभुज FGE के समरूप है तो अपन को दर्शाना है इसमें ये कि भुजाएं जो होनी चाहिए समानुपाती होनी चाहिए, ऐसा अपन को इसमें दर्शाना है। और अपन को जो इसमें दे रखा है, अपन क्या दे रखा था कि जो त्रिभुज ABC है वो त्रिभुज FEG के क्या समरूप है क्या। अगर समरूप होगा तो अपन इसमें अपन एक चीज़ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो कोण A है वो कोण F के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो कोण B है वो कोण E के बराबर हो जाएगा, और जो C है वो किसके बराबर हो जाएगा, वो G के बराबर हो जाएगा क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें अपन को इसमें दे रखी हैं। तो इस चीज़ को अपन को लिखना है किसमें दिया है हमें कि जो कोण A है वो F के बराबर हो जाएगा, कोण जो B है वो कोण E के बराबर हो जाएगा, कोण जो C है वो किसके बराबर हो जाएगा, G के बराबर हो जाएगा। और अपन को सिद्ध इसमें ये करना है कि CD के बटा में GF होना चाहिए और AC के बटा में अपने पास क्या होना चाहिए, FG होना चाहिए। ठीक है, और अपने जो दोनों के दोनों त्रिभुज हैं वो यहाँ पे इस प्रकार से दे रखे हैं ABC और FEG। ठीक है, इसमें जो CD है वो उसको क्या कहते हैं, कोण D को क्या कहते हैं, सॉरी कोण C को जो है दो भागों में बांट देता है। इसी प्रकार से जो GH रेखा है वो कोण G को दो भागों में बांट देती है इस प्रकार से। ठीक है, ये अपन को इसमें दे रखा है। और यहाँ पे अपन ने कोण जो 1 है, कोण 1 और कोण 2 दे रखा है यहाँ पर, यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ और है कि जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है और जो कोण 3 है वो 4 के बराबर है। क्यों, क्योंकि इनके समद्विभाजन हो रहे हैं क्या। ठीक है, और जब भी किसी कोण के समद्विभाजन होते हैं तो दोनों कोण आपस में बराबर बराबर होते हैं क्या। ठीक है, तो अपन करते हैं सबसे पहले इसकी क्या उपपत्ति करेंगे। ठीक है, और वहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC
वो त्रिभुज FHG में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे कोण जो A है वो कोण F के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? वो इसलिए बराबर होगा क्योंकि वो दोनों क्या है, समरूप त्रिभुज के कोण है। क्या यहाँ पे अपन को पहले दे रखा था कि दोनों त्रिभुज क्या है आपस में समरूप, उसमें दे रखे थे। तो अपन जानते हैं समरूप त्रिभुजों के जो कोण होते हैं वो भी आपस में बराबर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण A जो था वो कोण F के बराबर था, तो अपन यहाँ उसको बिल्कुल लिख सकते हैं समरूप त्रिभुजों के कोण, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण 1 था वो कोण 3 के बराबर होगा, मतलब ये कोण जो 1 है वो कोण 3 के बराबर होगा। और ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि ये C और G के समद्विभाजक हैं। क्या, ठीक है, मतलब कि इनको दोनों को समान 2 भागों में बांट रखा है, इसलिए दोनों आपस में बराबर बराबर हो जाएंगे। क्या, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इसमें जो कोण समरूपता से ये ADC जो है वो FHG के समरूप हो जाएगी, ठीक है। दोनों समरूप साबित हो जाएंगे। और अपन जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और अपन को ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस लाइन के बाद अपन इसमें लिख सकते हैं जो CD है वो GH के बटा में हो जाएगी, ठीक है। और AC बटा FG अपने पास हो जाएगा। इसी के साथ अपन इसमें लिख सकते हैं इति सिद्धम। तो अपना जो पहला क्वेश्चन था इसका वो अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। बाकी 10वें का जो सेकंड क्वेश्चन था उसको भी अपन आप देखते हैं। तो देखिए दूसरा सवाल है अपने पास, त्रिभुज DCB को अपन को समरूप साबित करना है किसके? HGE के, ठीक है। HG के समरूप साबित करना है अपन को। तो अपन दोनों त्रिभुज ले लेंगे। यहाँ पे देखो कोण जो B है कोण E के बराबर होगा। क्यों होगा? कोण जो B है कोण E के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपन को पता था समरूप त्रिभुजों के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अपन वहाँ से लाइन लिख सकते हैं, ये अपने सिद्ध भी कर रखा है, ठीक है। इसके साथ जो कोण 2 था वो 4 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि C और G के दोनों क्या है, समद्विभाजक हैं, ठीक है। तो यहाँ अपन बोल सकते हैं कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। क्या, ठीक है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज DCB और समरूप हो जाएगा किसके? HGC के, ठीक है। इसी के साथ अपन इसमें लिख सकते हैं इति सिद्धम, ठीक है। तो 10वें का अपना आखिरी क्वेश्चन था, उसको भी हम देख लेते हैं। और बड़ा आसान सा सवाल है। इसमें हमको दे रखा है DCA, उसको अपन को समरूप साबित करना है HGF के। क्या, ठीक है। तो देखते हैं इसमें जो कोण A है वो कोण F के बराबर हो जाएगा। ये अपन ने पहले भी सिद्ध कर चुके थे और अपन ने पहले भी लिखा था, ठीक है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं सिद्ध किया गया, ठीक है। और जो कोण 1 था वो कोण 3 के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी अपने पहले लिख रखा है। कोण C और G का क्या है? समद्विभाजक है, ठीक है। कोण C और G का समद्विभाजक था। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कोण समरूपता से ये दोनों त्रिभुज जो होंगे समरूप साबित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो DCA जो है वो HGF के समरूप हो जाएगा, और अपन को वहाँ पे लिखना है इति सिद्धम। तो इसी के साथ अपने इस वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक की जितने भी सवाल थे वो अपन ने इसमें कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अपन जो नेक्स्ट सवाल है वो अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।